कुछ कारीगर हजरात हैं कि जी जोड़ लगाते वक्त कुछ गैप रह जाता है। अगर वो ढीला है, पीछे से गिल्लू वगैरह लगा देंगे तो वो हमारा जोड़ नाकाम है। यानी कि पल्ले का जो जोड़ था वो बिल्कुल लो था। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सॉलिड डोर जब बना रहे हो तो उनका जब फ्रेम तैयार किया जाता है, फ्रेम तैयार करते वक्त जब उनको जोड़ा जाता है आपस में, तो जो बनने वाला जोड़ होता है वो किस नौइयत का होना चाहिए। कुछ कारीगर हजरात ये क्लेम करते हैं कि जी जोड़ लगाते वक्त कुछ गैप रह जाता है। अमूमन इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि दरवाज़ा जो सॉलिड हो या कोई भी दरवाज़ा हो, जब भी उसका जोड़ जो किनारे की तरफ आता है, जैसे चूल और सुराख वाला जोड़ भी बोला जाता है, अगर वो ढीला रह जाए तो समझ ले हमारा जोड़ बेकार है और हमारा जो दरवाज़ा है वो उस तरह की लाइफ नहीं गुजार सकता जिस तरह उसे गुजारनी चाहिए। जोड़ को लगाते वक्त जो मेन चीज़ ख्याल रखी जाती है, जो मेन चीज़ सेन में रखी जाती है, वो ये है कि हमारा जोड़ प्रॉपर प्रेस होकर अच्छी तरह से टाइट होकर बैठे। अगर वो ढीला है, पीछे से गिल्लू वगैरह लगा देंगे तो वो हमारा जोड़ नाकाम है। कुछ कारीगर हजरात इस तरह करते हैं कि अगर जरी ज़्यादा लग गई है तो पीछे उसके गिल्लू लगा दिया ताकि वो जरी को फिलअप कर दें, और मालिक को बोल देते हैं जी इस तरह का जोड़ बाज़ का इस तरह हो जाता है। ऐसे जोड़ लगाते वक्त कोई कचरा आ गया, जी इसके अंदर कोई और चीज़ आ गई, अगर जरी हद से जो हमने लिमिट रखे उससे बड़ी लग गई तो फिर हमें वो जो दूसरी लकड़ी जो उसके अंदर ठोंकने, जिसे हमने सुराख के अंदर लगाने के लिए चूल बनानी होती है, तो वो भी उसी तरह से प्रॉपर प्रेस होकर उतनी बड़ी ही बने। अगर वो छोटी है तो फिर हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा जोड़ है वो लूज़ लग रहा है। अब जैसा ये दरवाज़ा हमारे पास बन रहा था, इसके अंदर जो गलती, ये जितने भी बने इनके अंदर यही गलती हुई है कि जो हमारी जरी लगी थी वो बड़ी हद से ज़्यादा लग चुकी थी, और जो चूल उसके अंदर ठोंक रहे वो मज़बूत नहीं बैठ रही थी, वो ढीली थी। यानी कि पल्ले का जो जोड़ था वो बिल्कुल लो था। वो कुछ अरसे के बाद जब गिल्लू की पकड़ ख़त्म हो गई तो वो जोड़ ढीला हो जाना था और हमारा पल्ला जो है वो लटक जाना था। अगर हमने इस तरह का जोड़ लगाना हो, जो चूल और सुराख वाला जोड़ जिसे बोला जाता है, ये पल्लों के अंदर ही अमूमन इस्तेमाल होता है या किसी और जगह पर भी इस्तेमाल होता है। तो जोड़ लगाने का जो मकसद होता है वो सबसे पहले कि हमारा जोड़ ढीला नहीं होना चाहिए। अगर हमारा जोड़ ढीला होगा तो समझ ले हमारा जो दरवाज़ा है वो उसकी ग्रिप वो भी लूज़ होगी और हमारा फ्रेम जो है वो खुल भी सकता है। जोड़ लगाते वक्त अगर हमारे पास गिल्लू हो तो गिल्लू लगाकर, यानी कि जो हमने जरी लगाई होती है उसको और चूल के ऊपर लगाकर उसको प्रॉपर ठोंकें। जब हम मारेंगे तो चूल मजबूती से बैठेगी। अगर हम उसको ऊपर से अच्छी तरह से वज़न डाल के या प्रेस करके उसको ऊपर से ठोकर लगाकर नहीं करेंगे तो हमारी चूल जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रेस नहीं होगी, और इससे जो होगा कि हमारा जोड़ जो है वो मज़बूत बनेगा और बाहर निकलने का जो ख़तरा होगा वो नहीं रहेगा। यानी कि हमारा जो पल्ला है वो ढीला नहीं होगा और जोड़ हमारे प्रॉपर मज़बूत बनेंगे। इस तरह से आपको जोड़ लगाने चाहिए ताकि हमारे जो पल्ले हैं वो बिल्कुल ही अपनी अच्छी जो लाइफ है वो गुजारें, ना कि दो नंबरी वाला काम हो। जैसा कि यही चूल है, अब इसके अंदर देख सकते हैं कि जो एज है, यानी कि चूल जिसके अंदर जो जरी लगानी थी चेदल के साथ जो लगी है वो बड़ी लग चुकी है, और हमारे जो बाकी जो हमने चूल जो ठोंकनी थी वो छोटी लग गई है। तो ये क्या होगा जी, अब इन पल्लों को दोबारा खोलेंगे और दोबारा अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और नए सिरे से, अगर तो हमें चूल या जो हमने जरी लगाई उसके एज को काटना पड़ेगा तो काट के फिर हमारा पल्ला जो है वो तैयार होगा, या इनको किसी और जगह पर इस्तेमाल करेंगे ताकि जो हमारा काम है वो ख़राब ना हो। क्योंकि मालिक अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा होता है तो उसको काम अच्छा चाहिए होता है। अगर वो काम अच्छा हम उसको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हमारा जो काम है वो बेकार है। बस एक रिक्वेस्ट कि जब भी आप किसी किस्म के भी दरवाजे तैयार करें, उनके जो जोड़ होते हैं लकड़ी के जो पल्ले होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, या कोई भी लकड़ी का काम करें, उनके जो जोड़ हैं वो प्रॉपर अच्छे तरीके से प्रेस होकर एंड टाइट होकर लगने चाहिए ताकि हमारे जो जोड़ हैं वो बेकार ना हो और हमारे जो पल्ले हैं वो अच्छे तरीके से प्रेस होकर टाइट बैठें, उनके जोड़ भी, और पल्लों के दरमियान या उनके जोड़ों के दरमियान किसी किस्म का गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो हमारे जोड़ ढीले रहेंगे और बाद में हमारे नुकसान का बायस बनेंगे। तो मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।